ये है डे 19 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज। आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, SSH और FTP। ये दोनों टॉपिक्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है और सभी लिनक्स यूज़र को आने चाहिए। SSH और FTP दोनों ही फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। SSH एक बहुत ज़रूरी टूल है जो हमें रिमोटली किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर को सिक्योरली एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। जैसे आप अपने घर से ही किसी रिमोट सिस्टम पर कमांड्स रन कर सकते हो बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के, और FTP भी हमें सिमिलर फैसिलिटी देता है, लेकिन FTP से हम सिर्फ फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कोई कमांड्स वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। शुरू करते हैं SSH से। SSH का फुल फॉर्म है सिक्योर शेल और ये पोर्ट 22 पे काम करता है। ये एक प्रोटोकॉल है जो हमें इंक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी रिमोट मशीन से कनेक्ट होते हो वाया SSH तो सारा डेटा ट्रांसफ़र सिक्योर और इंक्रिप्टेड होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टूल है, स्पेशली जब हम रिमोट सर्वर्स को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे SSH की मेनली 3 यूज़ है। एक तो है रिमोट एक्सेस, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र और तीसरा है पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब समझते हैं SSH के कुछ बेसिक्स। SSH का कुछ बेसिक सिंटेक्स आपके सामने है। आप यहाँ पे टाइप करोगे SSH यूज़र नेम, उसका यूज़र नेम जिस सर्वर को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, @ का सिंबल और उसी सर्वर का IP एड्रेस आपको एंटर करना होगा। जैसे ही आप ये एंटर करोगे आपको ये पासवर्ड मांगेगा, आप उस सर्वर का पासवर्ड एंटर करोगे और आप उस रिमोट सर्वर से अब कनेक्ट हो सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कमांड कुछ इस तरीके से बनेगा, SSH बैकएंड यहाँ पे उस यूज़र का नाम है या फिर उस सर्वर का नाम है, @ और उस सर्वर का यहाँ पे हम IP एड्रेस देंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको बैकएंड का यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा और आप उस बैकएंड यूज़र से फिर कनेक्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं आप SSH किस तरीके से यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। आपको इस प्रैक्टिकल के लिए हमने 2 मशीन की यहाँ पे हेल्प ली है। एक काली लिनक्स मशीन है, दूसरी हमारी उबुंटू मशीन है। तो मैं उबुंटू मशीन को यहाँ पे सर्वर जैसा ट्रीट करूँगा और जो हमारा काली लिनक्स रहेगा वो हमारा यहाँ पे क्लाइंट होगा। तो जिसको हम सर्वर बनाना चाह रहे हैं उस मशीन पे आपको ये कमांड सबसे पहले रन करनी होगी। आपको SSH वहाँ पे इंस्टॉल कराना होगा। तो आप कमांड लगाओगे sudo apt-get install open ssh-server और एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको उस सर्विस को यहाँ पे रन कराना है systemctl की हेल्प से। जैसे ही आप इस सर्विस को यहाँ पे रन करा लोगे तो फिर आप काली लिनक्स मशीन या किसी और मशीन से उस सर्वर को यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। इसका थोड़ी देर में हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे। अब 2 मशीन्स को यहाँ पे कनेक्ट कराने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है। सबसे पहले दोनों मशीन्स जो हमारे केस में काली लिनक्स और उबुंटू है सेम नेटवर्क पे होनी चाहिए। सेकेंडरी चीज़ है आपको इंश्योर करना है कि SSH उबुंटू पे इंस्टॉल और रनिंग हो, जो कि SSH सर्वर का यहाँ पे रोल प्ले करेगा। और तीसरी चीज़ है कि आपके पास दोनों ही सिस्टम का जो है टर्मिनल एक्सेस होना चाहिए। ठीक है। अब VM के अंदर आप कैसे इंश्योर करोगे कि दोनों एक ही नेटवर्क में, क्योंकि VM यहाँ पे जो है वो नेटवर्क सेटिंग यूज़ करता है। तो उसकी सेटिंग्स में आपको बताऊंगा, आपको दोनों मशीन्स पे वो सेटिंग करना है। उसी के बाद आपको एक ही जो क्लास का है वो IP एड्रेस मिलेगा और उस IP एड्रेस की हेल्प से फिर आप कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो हम आते हैं हमारे VM के ऊपर। ठीक है। अभी तो मेरे पास दोनों मशीन रनिंग है। आपको दोनों मशीन को यहाँ पे स्टॉप करना है और दोनों ही मशीन के 1 by 1 सेटिंग में जाना है। तो मैं आपको एक सेटिंग यहाँ पे बता देता हूँ, आप दोनों मशीन पे वो सेटिंग कर लेना। सेटिंग में जाना है आपको, नेटवर्क। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो अटैच टू वाला सेक्शन है ये नेट पे यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, बट आपको उसको नेट से हटा के होस्ट ओनली अडेप्टर करना है दोनों ही मशीन के ऊपर। इससे यह होगा कि आपको एक ही क्लास का अलग अलग IP एड्रेस मिल जाएगा। इसका मतलब आपके दोनों मशीन सेम नेटवर्क में हो ऐसा इसको ये ट्रीट करेगा और उसी रीज़न की वजह से आप उससे कनेक्ट हो पाओगे। अदरवाइज़ वो ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों अलग अलग नेटवर्क में कनेक्ट करना चाह रहे हो, वो SSH या FTP के केस में काम नहीं करेंगे, फिर आपका कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको दोनों मशीन पे नेट हटा के होस्ट ओनली अडेप्टर यहाँ पे यूज़ करना है। अब जब आप वो दोनों सेटिंग्स कर लिए होंगे दोनों मशीन्स के ऊपर, नेट को आप जब होस्ट ओनली अडेप्टर में सेट कर दोगे तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आपको किस तरीके से दोनों मशीन के ऊपर कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे ही आप नेट से उसको होस्ट ओनली अडेप्टर कर दोगे तो फिर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो उसके पहले ही जब आप उसको नेट पे जब वो सेटिंग हो उसी टाइम पे आपको ये सब जो इंस्टॉल करना है ये पहले ही कर लेना है। उसके बाद आप उसको जब कनेक्शन बनाओगे उस टाइम आप नेट से उसको होस्ट ओनली अडेप्टर में चेंज कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप है इंस्टॉल SSH सर्वर ऑन उबुंटू। कि आपको ये कमांड यूज़ करके sudo apt-get install open ssh-server, इसको आपको उबुंटू पे रन कराना है, क्योंकि मेरे केस में हम उबुंटू वाले सिस्टम को यहाँ पे सर्वर बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि ओपन SSH सर्वर उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। सेकंड जो आपकी स्टेप होंगी कि आपको SSH की जो सर्विस है
उसका स्टेटस चेक करना है। अगर वो रनिंग है तो वेल एंड गुड, और अगर वो रनिंग नहीं है तो आपको उसको systemctl से ही स्टार्ट कर लेना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शनल यहाँ पे कमांड है, अगर आपको SSH डेली यूज़ में यूज़ करना है तो फिर आप उसको डायरेक्टली इस कमांड से systemctl enable SSH से उसको हर बूट के ऊपर ऑटोमेटिकली वो अनेबल हो जाएंगी। आपको हमेशा उसको systemctl स्टार्ट करके उसको रन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप कि आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, सर्विस इंश्योर कर ली कि वो रनिंग है। सेकंड चीज़ है फाइंडिंग द आईपी एड्रेस ऑन उबुंटू VM। अब जो हमारा सर्वर है उसका आईपी एड्रेस आपको लगेगा, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो सिंपली ifconfig टाइप करके, जिससे कि आपको सर्वर का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, जो आप बाद में क्लाइंट जो सिस्टम है हमारा कालीनेक्स उस पर उसको एंटर करके एक्सेस ले सकते हो। थर्ड चीज़ यहाँ पे कनेक्ट फ्रॉम कालीनेक्स। अब आप किस तरीके से क्लाइंट जो साइड है उससे आप सर्वर पे किस तरीके से कनेक्ट हो पाओगे, तो कमांड है यहाँ पे SSH यूज़र नेम यानी कि हमारे सर्वर का यूज़र नेम @ हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस, ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास है। आप जैसे एंटर करोगे आपसे सर्वर का पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड एंटर करना है और आप SSH के अंदर उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाओगे। जैसे आप एंटर करोगे पासवर्ड डालने के बाद तो ये आपसे कुछ इस तरीके से SSH की फिंगरप्रिंट पूछेगा, आपको इसे यस टाइप करके एंटर करना है, तो आपका कनेक्शन फिर वहाँ पे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे उबुंटू सिस्टम पे और ये सब चीज़ें यहाँ पे सेटअप करते आते हैं टर्मिनल में। सबसे पहली जो चीज़ आपको करना है, आपको सबसे पहले आपका SSH सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करा लेना है। तो आप कमांड लगाएंगे sudo apt-get install OpenSSH -server। अब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैंने मेरे दोनों ही जो VMs है इनको होस्ट ओनली डायरेक्टर पे सेट कर लिया है। तो अगर मैं इंटर भी करूँ यहाँ पे तो क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो अगर आपके केस में इंस्टॉल नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे होगा ये और ये ईजिली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सर्विस यहाँ पे रनिंग है या नहीं। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे systemctl status SSH। आप देख रहे हो ये इनएक्टिव है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम सिर्फ स्टेटस की जगह स्टार्ट करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर से स्टेटस चेक करेंगे तो आप देख रहे हो अब ये रनिंग है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे कि हमने पूरा जो SSH है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, रनिंग स्टेट के अंदर है। अब जो भी क्लाइंट है उसको 3 चीज़ें लगेंगी इस सर्वर की, यूज़र नेम, IP और पासवर्ड। ठीक है, तो अब IP सबसे पहले पता कर लेंगे, कमांड लगाएंगे ifconfig और एंटर करेंगे। ये हमारा जो है तो सर्वर का IP एड्रेस है 192.168.56.104, ये हमें यहाँ पे याद रखना होगा। सेकंड चीज़ जो लगेंगे वो यूज़र नेम है, ये रहा उसका यूज़र नेम बैकएंड, और थर्ड चीज़ जो है वो इसका पासवर्ड है, वो मुझे पता है यहाँ पे। तो हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट साइड में आपको कुछ भी इंस्टॉल करना नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे SSH सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाओगे। तो हम कमांड लगाएंगे SSH यूज़र नेम हमें पता है वो है बैकएंड @ IP एड्रेस 192.168.54.104, आई थिंक 56 है। ठीक है, जैसे ही आपने एंटर किया है ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है उस SSH सर्वर का, वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हो हम यहाँ पे कनेक्ट हो गए इससे। आप देख रहे हो अब यहाँ पे बैकएंड आ रहा है, पहले यहाँ पे बैकएंड हैकर आ रहा था। तो ये जो ब्लू वाली स्क्रीन, ये ब्लू वाला जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये हमारा कालीनेक्स का टर्मिनल है, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये हमारा बैकएंड यानी कि सर्वर वाला टर्मिनल है। ठीक है, अब इसको इंश्योर करेंगे हम कि हम कनेक्ट हो गए। तो हम LS जब करते हैं तो आप ये सब जो चीज़ें देख रहे हो ये सब चीज़ें मेरे सिस्टम की नहीं है, यानी कि कालीनेक्स सिस्टम की नहीं है, ये सब चीज़ें उबुंटू सिस्टम की। तो अगर हम उबुंटू पे LS करें तो आप देख रहे हो यही सब फाइल मुझे वहाँ पे शो हो रही है, यानी कि मैं सक्सेसफुली, सिक्योरली और रिमोटली इस सिस्टम से यहाँ पे कनेक्ट हो गया हूँ वाया SSH। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे file1.txt है, demo.tar है, वही सब फाइल्स यहाँ पे demo.tar, file1.txt। तब मैं यहाँ से रिमोटली कोई भी कमांड दे सकता हूँ उस उबुंटू सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं pwd करूँ यहाँ पे तो आप देख रहे हो ये बता रहा है मेरी लोकेशन है /home/backend। एक्चुअली मैं उस लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं हूँ, बट हम SSH के थ्रू उस लोकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। SSH का मेनली जो यूज़ है वो 2 यूज़ यहाँ पे। एक तो इसका है कि आप सिक्योरली फाइल ट्रांसफ़र कर पाओगे, सेकेंडरी ये ट्रबल शूटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और थर्ड जो इसका यूज़ है वो यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग है। तो हम इसका
एक यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं, वो है SCP यानी कि सिक्योर कॉपी। आप किस तरीके से यहाँ पे फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो काली लिनक्स से उबुंटू के ऊपर, उबुंटू से काली लिनक्स के ऊपर। फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमें फाइल को कॉपी करना है इस सिस्टम से यानी कि काली लिनक्स सिस्टम से सर्वर के ऊपर यानी कि उबुंटू के ऊपर। तो हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा हमारे काली लिनक्स सिस्टम का और उबुंटू सिस्टम का। तो ये मेरा काली लिनक्स सिस्टम है और ये इसमें सब फाइल्स है, और यहाँ पे जो हम ls कर रहे हैं और ये जो फाइल्स दिख रहे हैं ये हमारे सर्वर वाली फाइल्स है। तो अब मुझे करना ये है कि ये जो पासवर्ड वाली फाइल है इसको कॉपी करना है हमारे सर्वर के ऊपर। सर्वर से हम अभी वाया SSH यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। हम किसी भी तरीके से फिजिकली उससे कनेक्टेड नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि आप SCP का किस तरीके से यहाँ पे यूज़ ले सकते हो। तो सिंपल है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे SSH से एग्जिट कर लेना है और अब हम कमांड लगा सकते हैं यहाँ पे SCP और हमारी फाइल का जो पाथ रहेगा वो, तो मेरे फाइल का पाथ कुछ ये है। आगे आप दोगे SSH सर्वर का यूज़र नेम @ करके उसकी IP एड्रेस, कोलन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और अब आपको वो लोकेशन देना है जिस लोकेशन पे आप ये फाइल को कॉपी करना चाह रहे हो। तो मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ मेरे होम डायरेक्टरी में यानी कि बैकएंड वाली डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। इसे एक बार कमांड आप देख लो, SCP उस फाइल का नाम या उस फाइल की लोकेशन जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हो क्लाइंट से सर्वर के ऊपर, ये क्लाइंट वाली लोकेशन है। उसके बाद हमने SSH का यूज़ कर रहे हैं इसलिए यूज़र नेम उस सर्वर का @ उस यूज़र का IP एड्रेस और उस रिमोट लोकेशन की जगह आपको यहाँ पे एंटर करना है जहाँ पे आप ये फाइल रखना चाह रहे हो। जैसे एंटर करोगे आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दोगे। आप देख रहे हो यहाँ पे 100% यानी कि सक्सेसफुली फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई है। रिमोटली हमने फाइल कॉपी किया काली लिनक्स से उबुंटू के ऊपर। तो चलते उबुंटू पे और उसको वेरीफाई करेंगे। आप देख रहे हो पासवर्ड फाइल पहले नहीं थी, हमने जब फर्स्ट ls किया था। जब हमने सेकंड बार ls किया तो आप देख रहे हो पासवर्ड फाइल यहाँ पे विजिबल है। तो हमने SCP का यूज़ करके एक सिंपल फाइल क्लाइंट से हमारे जो सर्वर है वहाँ पे कॉपी कर ली। आते हैं वापस हमारे क्लाइंट के ऊपर, उसको करेंगे क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, आपको फाइल को उबुंटू से काली लिनक्स पे कॉपी करना है, ठीक है। कि अब यहाँ पे सर्वर है, मेरे पास कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है सर्वर का, और जो सर्वर के जो फाइल्स है वो मुझे चाहिए मेरे इस काली लिनक्स वाले सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देख लेंगे कि हमें किस लोकेशन की फाइल को यहाँ पे कॉपी करना है। तो उसके लिए हम कनेक्ट हो जाते हैं सबसे पहले SSH से, ls करेंगे। अब मुझे ये जो न्यू फाइल है ये चाहिए मेरे क्लाइंट सिस्टम पे यानी कि काली लिनक्स वाले सिस्टम पे। यहाँ पे ls करते हैं, ये हमारा काली लिनक्स वाला सिस्टम है। आपको कहीं पे भी यहाँ पे न्यू नाम की फाइल नहीं दिख रही होगी, मुझे वो फाइल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप किस तरीके से SSH का यूज़ ले सकते हो। आपको SSH से एग्जिट कर लेना है, फिर आप कमांड लगाओगे SCP बैकएंड हमारे सर्वर का यूज़र नेम @ उसका IP एड्रेस, कोलन। अब उस फाइल की पाथ, जो फाइल आपको सर्वर से यहाँ पे कॉपी करना है तो उसकी पाथ हमें पता है home/backend/new। और फिर आप यहाँ पे स्पेस देके आपकी लोकल स्पेस देके आप यहाँ पे आपकी लोकल डायरेक्टरी का पाथ दे सकते हो जहाँ पे आपको फाइल कॉपी करना है। तो हमको वहाँ उससे तो हमें उसे कॉपी करना है हमारे होम डायरेक्टरी में यानी कि बैकएंड हैकर में। आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप देख रहे हो 100% यहाँ पे शो रहा है यानी कि न्यू फाइल हमारी आप कॉपी हो गई होंगी। अब जैसे हम ls करेंगे तो आप देख रहे हैं हमें न्यू फाइल यहाँ पे दिख रही है। तो ये हमारा क्लाइंट सिस्टम था, वो सर्वर था, सर्वर से हमने न्यू फाइल क्लाइंट सिस्टम में यहाँ पे कॉपी कर ली वाया SCP। इसी तरीके से आप फोल्डर्स भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो उबुंटू से आपकी काली लिनक्स में एंड वाइस वर्सा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टरी को हम काली लिनक्स से उबुंटू पे यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो हम ls करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये घोस्ट वाली जो डायरेक्टरी है इसको यहाँ पे कॉपी करना है हमारे सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो हम देखते हैं उस केस में आपकी कमांड किस तरीके से यहाँ पे बनेगी। आप कमांड लगाओगे SCP-R
अब एक ही यहाँ पे जो चेंज है वो इसी ऑप्शन का है, -r का। r का मतलब यहाँ पे रिकर्सिव है कि जो भी हम फाइल्स या फोल्डर यहाँ पे कर रहे हैं वो रिकर्सिव होंगे, यानी कि अगर मैं फोल्डर का नाम दूंगा तो उसके अंदर का कंटेंट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ये मतलब है इस r का। और हमारे यहाँ फाइल का या फोल्डर का लोकेशन, तो वो हमें पता है, बैकएंड हैकर घोस्ट, स्पेस दोगे आप यहाँ पे। और अब यहाँ पे आप आपके SSH वाले या सर्वर का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सबसे पहले यूज़र नेम backend@, आपको उसका IP एड्रेस देना है 56.104 कोलन करके। अब आपको लोकेशन देना है जहाँ पे आप इस फोल्डर को रखना चाह रहे हो। तो मैं इसको मेरी होम डायरेक्टरी में रखना चाह रहा हूँ। एंटर करोगे, पासवर्ड एंटर करेंगे हम। अब क्योंकि उसमें जितने फाइल्स है वो सब की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब चलते हैं हम हमारे सर्वर के ऊपर, ls करेंगे तो आप देख रहे हो घोस्ट फोल्डर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके फोल्डर्स या डायरेक्टरीज को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली जैसा सिंटैक्स इसका आपके लिए फाइल कॉपी करने का था, सिमिलर सिंटैक्स आपका फोल्डर कॉपी करने के लिए सिर्फ एक टैग आपको लगाना होगा -r का। अब इसी तरीके से आप उबुंटू से या आपके सर्वर से आपके क्लाइंट के ऊपर भी फोल्डर्स को फेच कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो SCP का यूज़ करके आप कालनिया से उबुंटू के बीच इजीली फाइल ट्रांसफ़र, डायरेक्टरीज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये फास्ट, रिलायबल और इनक्रिप्टेड है, जो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम FTP की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम VSFTPD का यूज़ करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है वेरी सिक्योर FTP डेमन, जो एक सिक्योर और लाइटवेट FTP सर्वर है। FTP सर्वर मेनली डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। हम लिनक्स में कमांड लाइन के थ्रू FTP को यहाँ पे देखेंगे। आपको मैं ये PPT भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस कोर्स का डे 20 के ऊपर। तो आपको इस PPT के अंदर सभी कमांड्स और सभी यहाँ पे थ्योरी आपको देखने मिल जाएंगी। तो अब FTP सेटअप करने के लिए आपको आपके जो सर्वर साइड है, यानी कि हमारे केस में जो उबुंटू है, उसके ऊपर आपको ये कमांड रन करनी होगी, sudo apt-get install vsftpd। इससे होगा ये कि ये FTP आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। सिमिलरली इसको आपको रन कर लेना है, ये सर्विस को systemctl के थ्रू आप उसको चेक करोगे और इस सर्विस को आप यहाँ पे रनिंग मोड में ला लोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगरेशन की बात। तो एक फाइल इसकी होती है जो लोकेशन है etc vsftpd.configuration फाइल। इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं जिससे कि आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर रहे, आप यहाँ पे रीड राइट वगैरह कर सको। ये सब चीज़ें का हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम डायरेक्टली हमारे उबुंटू सिस्टम पे। सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे। हमने SSH यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम FTP को यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। तो आप कमांड लगाओगे यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए sudo apt-get install vsftpd। अब हमें पता है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि हम अभी होस्ट ओनली एडेप्टर मोड के अंदर है। अगर आप ये सब चीज़ें पहले इंस्टॉल नहीं किए हो और आप अगर होस्ट ओनली एडेप्टर मोड के अंदर हो तो आपको चेंज करना होगा आपकी वर्चुअल सेटिंग में जाके नेट के ऊपर, तभी आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर पाओगे। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मुझे यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप होस्ट ओनली एडिटर पे होके इसको यहाँ पे रन करोगे और आपके पास VSFTPD इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, हम चेक कर लेते हैं इसकी सर्विस रनिंग है या नहीं। तो कमांड लगाएंगे यहाँ पे systemctl status VSFTPD। अब देख रहे हो ये रनिंग है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट कर लेते हैं जल्दी से, और उसमें क्या क्या आपको चेंजेस करना है वो देख लेंगे। तो हम इसको नैनो के साथ एडिट कर लेंगे। सबसे पहले जो आपको चेंजेस करना है यहाँ पे वो है ये anonymous_enable को। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है और इसको हमें नो ही रखना है। अगर आपके केस में ये यस पे है तो आप इसको नो कर लेना। सेकंड चीज़ यहाँ पे करना है हमें राइट अनेबल को यस करना है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे राइट अनेबल। अगर आपके केस में ये यस है और यहाँ पे हैश लगा हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट हो जाएगा। तो आपको ये हैश को हटा देना है और वो ऑलरेडी यस ही रहेगा, और यस नहीं है तो आप उसको यस लिख लेना वहाँ पे। थर्ड चीज़ जो आपको चेंजेस करना है वो है chroot लोकल यूज़र के ऊपर। उसको हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं।
ठीक है, ये रहा chroot_local_user, इसको आपको यस रखना है। वैसे ही ऑप्शनल है, आप इसको रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे होगा ये कि जो लोकल यूज़र है आपका वो सिर्फ होम डायरेक्टरी तक लिमिट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिलहाल अभी कमेंट ही रहने दे रहा हूँ। और जो लास्ट चीज़ आपको करना है यहाँ पे वो है PASV_enable, इसको आपको क्या करना है, यस करना है। ये आपको कनेक्शन टाइम आउट को प्रिवेंट करने में यहाँ पे हेल्प करेगा। ये भी ऑप्शनल है, तो मैं इसमें ये भी चेंजेस अभी नहीं कर रहा हूँ। आपको इसको Ctrl+S करके Ctrl+X करना है और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। अब इसके बाद आपको जो सर्विस है उसको रीस्टार्ट कर लेना है और एंटर करेंगे, हमारा पासवर्ड एंटर कर देंगे और एक बार स्टेटस चेक कर लेंगे। हम रनिंग में, तो हमारा VSFTPD सर्वर के ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे अप एंड रनिंग है। अब हमें क्लाइंट साइड जाके इसको यहाँ पे एक्सेस करना है। चलते हैं हम हमारे क्लाइंट के ऊपर, इसको करेंगे क्लियर। सिंपली आपको कमांड लगाना है FTP को एक्सेस करने के लिए, FTP और उस सिस्टम का IP एड्रेस 192.168.56.104 एंटर करेंगे। हमारा यूज़र है बैकएंड, हमारा पासवर्ड, और आप देख रहे हो लॉगिन सक्सेसफुल। अब हमारे सामने एक FTP का यहाँ पे टैग बन के आ रहा है। अब जैसे हम LS करेंगे तो आप देख रहे हो ये हमारे फाइल्स नहीं है, ये उस FTP सर्वर के ऊपर जो फाइल्स है वो फाइल्स है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका FTP सर्वर होता है वो आपकी होम डायरेक्टरी यहाँ पे शो करता है। तो जो भी चीज़ें आप होम डायरेक्टरी में रखोगे वही सब चीज़ें FTP क्लाइंट को यहाँ पे दिखने वाली है और वो सब चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है। और अगर आपने राइट अनेबल ऑप्शंस अनेबल किया हुआ है, यस किया हुआ है, तो ये सब फाइल्स को राइट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है। चलते हैं हमारे क्लाइंट के ऊपर, PWD हम करके देखेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हो PWD में बता रहा है होम और बैकएंड इसकी अभी जो है तो करंट डायरेक्टरी है। अब ये होम बैकएंड डायरेक्टरी इसकी है उबुंटू की। अगर मैं यहाँ PWD करूँ तो आप देख रहे हो ये होम बैकएंड यहाँ की है। तो हमने रिमोटली जो हमारा FTP सर्वर है उसको हमारे क्लाइंट साइड से एक्सेस कर लिया है। अब हमें पता है कि FTP जो है वो मेनली फाइल ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो हम इसका जल्दी से एक फाइल ट्रांसफ़र का डेमो देख लेते हैं, आप किस तरीके से यहाँ से वहाँ और उस सर्वर से क्लाइंट के ऊपर किस तरीके से फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला एग्जांपल है, अब अपने लोकल मशीन से रिमोट FTP सर्वर पर हमें एक फाइल को जो है तो अपलोड करना है। तो ये हमारा टर्मिनल है, क्लाइंट साइड इसमें LS करेंगे, एक न्यू फाइल हम यहाँ पे बना लेते हैं। या फिर मेरे पास एक फाइल है यूज़र नेम नाम से, इस फाइल को मुझे क्या करना है, अपलोड करना है उस FTP सर्वर के ऊपर। तो किस तरीके से ये चीज़ होंगी, तो आप सिंपली कमांड लगाओगे पुट और उस फाइल का नाम यूज़र नेम एंटर करोगे। आप देख रहे हो ट्रांसफ़र कंप्लीट, यहीं पे LS कर लेंगे। तो आप देख रहे हो यूज़र नेम दिख रहा है। फिर भी डबल चेक करने के लिए हम डायरेक्टली सर्वर पर आते हैं और यहाँ पे LS करेंगे। तो आप देख रहे हो यूज़र नेम यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने कमांड यूज़ की यहाँ पे पुट और फिर आगे हमने हमारी फाइल नेम दे दी। यहाँ पे फाइल नेम था यूज़र नेम और जैसे हमने एंटर किया हमें फिर से अगेन कोई पासवर्ड या कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से नहीं जाना है, डायरेक्टली वो फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी यानी कि अपलोड हो जाएंगी। अब सेकंड चीज़ है यहाँ पे कि आपको FTP सर्वर से कुछ डाउनलोड करना है आपके सर्वर क्लाइंट के ऊपर। तो पे सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम ये करेंगे कि हम जो हमारा सर्वर है वहाँ से कोई फाइल को हम डाउनलोड करेंगे हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर। तो हम LS कर लेते हैं एक बार। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो फाइल सब शो हो रही है ये हमारे सर्वर साइड फाइल है। तो यहाँ पे जो न्यू फाइल है इसको हम डाउनलोड करने को ट्राई करते हैं हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर। ये हमारा लोकल सिस्टम का टर्मिनल है, LS करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी हमें न्यू फाइल अभी शो नहीं हो रही है। तो आप किस तरीके से इसको करोगे, गेट और फाइल नेम। आप देख रहे हो ट्रांसफ़र कंप्लीट, क्लाइंट साइड आएंगे, LS करेंगे। आप देख रहे हो न्यू फाइल अब हमें शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपलोड या डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो। अब आपको अगर FTP सेशन को यहाँ पे क्लोज कर देना है तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करोगे बाय, एंटर करोगे, आपका FTP सेशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यूजिंग mput एंड mget। अब FTP जो है वो नेटिवली डायरेक्टरीज ट्रांसफ़र करने के लिए सपोर्ट नहीं देता यहाँ पे, पर आप mput या mget कमांड का यूज़ करके डायरेक्टरी के अंदर के सारे फाइल्स को एक साथ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे हमने SSH में किया था रिकर्सिव फंक्शन, यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन ये यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे mput या फिर mget का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं।
एलएस कर लेंगे। तो हम हमारे FTP सर्वर के ऊपर अभी लॉगिन हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे mPut का। तो अपने लोकल मशीन से जिसमें अभी हम लॉगिन है, यानी कि इस वाले मशीन से काली लिनक्स वाले, अब ये जो हमारा लोकल मशीन है, यहाँ से हमें एक फ़ोल्डर क्या करना है, या फोल्डर के कंटेंट जो है वो अपलोड करना है हमारे सर्वर साइड के ऊपर। तो हम क्या कर लेते हैं, एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, mkdir माई फोल्डर नाम से ls करेंगे, उसमें मूव होंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे बना लेते हैं। ls करेंगे तो 145 ये 3 फाइल मेरे पास अभी है। अब मुझे करना ये है कि मेरे जो यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम है, यानी कि काली लिनक्स से इन फाइल को अपलोड कराना है हमारे सर्वर साइड। अब जो VSFTPD है ये डायरेक्टरी ट्रांसफ़र सपोर्ट नहीं करता, तो हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे mPut वाले एक कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे फोल्डर के अंदर का जो पूरा कंटेंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ना कि फोल्डर ट्रांसफ़र हो। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आते हैं हम हमारे FTP के ऊपर। अब आपको LCD कमांड का यूज़ करना है, यानी कि लोकल CD, लोकल चेंज डायरेक्टरी, और हम हमारे उस फोल्डर में आ जाएंगे जिसके कंटेंट आपको यहाँ पे अपलोड कराना है। तो वो हमारा लोकेशन है /home/backendhacker/myfolder। ठीक है, तो हमारे लोकल यहाँ पे क्या हो गया, लोकल डायरेक्टरी चेंज हो गई। ठीक है, अब हम कमांड लगाएंगे यहाँ पे mPut और एंटर करेंगे। अब ये जितने फाइल्स होंगे उतने बार आपको एक प्रॉम्प्ट पूछेगा, उस फाइल का नाम आपको दिख रहा है mPut1, आप एंटर करोगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सेकंड mPut4, हमारा जो सेकंड फाइल का नाम था वो 4 है, एंटर करेंगे। थर्ड फाइल का नाम है 5। आप इस प्रॉम्प्ट को बंद भी कर सकते हो प्रॉम्प्ट कमांड लगा के, बट अभी आपको बताने के लिए मैंने वो बंद नहीं किया था। तो ये तीनों फाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है। चलते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, क्रॉस चेक करेंगे इसको। ls करेंगे, आप देख रहे हो 145, वो तीनों फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए। हमने फोल्डर ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि वो फैसिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, हम उसके कंटेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप जो है तो जो सर्वर है, सर्वर से किसी फोल्डर के कंटेंट को हमारे क्लाइंट के ऊपर ले सकते हो। वो आप किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे mget वाला फंक्शन, या mget वाली कमांड यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ करते हैं। सर्वर के ऊपर कुछ फाइल्स इस तरीके से क्रिएट कर देंगे जैसा हमने अभी क्रिएट किया था। तो mkdir डेमो नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, डेमो में चलते हैं। डेमो अभी एम्प्टी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, उसको हम कुछ यूनिक नाम दे देंगे, cd ftp1, touch ftp2, touch ftp3। ls करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे अब 3 फाइल है, ftp1, 2 और 3। ls करेंगे, ओके, ls करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे डेमो हमें फोल्डर का ही दिखना चाहिए, ये रहा हमारा डेमो फोल्डर, उसके अंदर कंटेंट भी अभी लिस्टेड है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस डेमो वाले फोल्डर के कंटेंट को सर्वर से हमारे क्लाइंट के ऊपर कॉपी करना है। क्लाइंट के ऊपर आके हम ls करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई फाइल्स यहाँ भी नहीं दिख रही है। अब एक चीज़ आपको ट्रांसफ़र से पहले ये करना है कि lcd कमांड लगा के आपको आपकी लोकल डायरेक्टरी चेंज कर लेना है, वरना होगा ये कि जो आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी थी, जो भी आपने lcd कमांड लगा के की होंगी, उसी में वो कॉपी हो जाएंगी, क्योंकि इसके हिसाब से वो lcd वाली जो लोकेशन है वो उसने अभी सेट किया हुआ है। तो हम हमारी होम डायरेक्टरी यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो मेरी होम डायरेक्टरी सेट हो गई है बैकएंड हैकर पे, यानी कि इस वाली लोकेशन पे। अब जब भी मैं कुछ कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम कमांड लगाएंगे सिंपली, पहले तो चलते हैं उस फोल्डर में cd डेमो, कमांड लगाएंगे यहाँ पे mget *। फिर से हमें प्रॉम्प्ट पूछेगा हर बार, जैसे जैसे आप एंटर करोगे ट्रांसफ़र कंप्लीट होता जाएगा। तो तीनों फाइल का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। अभी तक वो फाइल यहाँ पे नहीं दिख रही थी, जैसे ही ls करेंगे आप देख रहे हो ftp1, 2, 3 हमें दिख रही है। तो इस तरीके से आप फोल्डर के कंटेंट को वाइस वर्सा आपके क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट के ऊपर कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो आज हमने सीखा कि कैसे आप 2 लिनक्स सिस्टम पे SSH और FTP को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कैसे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो।
SSH FTP सेटअप करने की एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और बेसिक स्किल है जो सभी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को आने चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे UFW और बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, और वो हमारा लास्ट डे होगा इस लिनक्स कोर्स का। उसी लास्ट डे के ऊपर मैं आपको PPT भी कमेंट सेक्शन में या कहीं पे उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके बाद में स्टडी कर सकते हो।